दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे गोल्ड लोन से रिलेटेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के बारे में, यानी कि गोल्ड लोन से जुड़ी सारी जानकारी आपको केवल इस वीडियो में मिल जाएगी। हम बात करेंगे गोल्ड लोन क्या होता है, कितने इंटरेस्ट रेट पे आपको लोन मिल जाता है। अब देखिए, गोल्ड लोन लेते टाइम एक इंटरेस्ट रेट तो इंपॉर्टेंट चार्ज होता है, उसके साथ ही दूसरा इंपॉर्टेंट चार्ज होता है प्रोसेसिंग फ़ीस। तो हम कंपेयर भी करके देखेंगे और साथ ही साथ आपको बताऊंगा कैसे आप खुद से कंपेयर कर सकते हैं गोल्ड लोन लेते टाइम। प्रोसेसिंग फ़ीस और इंटरेस्ट रेट, इन दोनों को कंपेयर करके आप अपने लिए बेस्ट बैंक कैसे फाइंड कर सकते हैं वो भी बात करेंगे। और साथ ही साथ टेन्योर की बात करेंगे, कम से कम कितने समय के लिए आपको गोल्ड लोन मिलता है और ज़्यादा से ज़्यादा कितने समय के लिए आपको गोल्ड लोन मिल सकता है। और साथ ही साथ जानेंगे एक एग्जाम्पल की मदद से, यानी कि लेट्स से आपके पास 50 ग्राम 22 कैरेट का गोल्ड है तो आपको उस पर कितना लोन मिलेगा, ये भी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राकेश और आप देख रहे हैं बैंकिंग बाबा यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, आज के टाइम में अगर किसी को पैसे की इमरजेंसी आ जाती है तो उसमें से मोस्ट ऑफ द जो लोग होते हैं वो पर्सनल लोन की तरफ जाते हैं। अब पर्सनल लोन कितना मिलेगा, किस इंटरेस्ट रेट पे मिलेगा, ये कंप्लीटली डिपेंड करता है आपके सिबिल स्कोर पे। अब देखिए, काफ़ी लोगों का तो सिबिल स्कोर होता ही नहीं है, या फिर आपका सिबिल स्कोर चाहे कितना भी अच्छा हो, उस केस में भी जो पर्सनल लोन होता है उसका इंटरेस्ट रेट जो होता है वो लगभग 15% या उससे ज़्यादा का ही देखने को मिलेगा। ये तो अपन कम से कम मिनिमम की बात कर रहे हैं, मैक्सिमम की तो बात ही छोड़ो। मैक्सिमम की आप बात करने जाओगे तो आपको 4% पर मंथ, यानी कि 48% तक का इंटरेस्ट रेट आपको पर्सनल लोन पे देखने को मिल जाएगा। इतना हाई इंटरेस्ट रेट क्यों होता है? क्योंकि ये एक अनसिक्योर्ड लोन होते हैं, यानी कि बैंक के पास आपकी कोई गारंटी नहीं होती है कि ये पैसा रीपेमेंट आ भी पाएगा या फिर नहीं। आज से कुछ समय पहले तक और इवन आज भी काफ़ी सारे विलेजेस के अंदर जो लेडीज़ होती है उनके पास गोल्ड तो होता है, लेकिन अगर उस कंडीशन में उनको पैसे की इमरजेंसी आ जाती है तो वो उस गोल्ड को बेचना भी नहीं चाहते हैं। तो वो क्या करते हैं, अपने पास के साहूकार के पास जाते हैं और उस गोल्ड के ऊपर वो लोन ले लेते हैं। अब वो लोन कितना मिलेगा, कितने समय के लिए मिलेगा, किस इंटरेस्ट रेट पे मिलेगा, वो पूरी तरह से डिपेंड करता था आपके और साहूकार के रिलेशंस के ऊपर। यहाँ पर क्या होता था, साहूकार की तरफ से अपनी मनमर्जी चलाई जाती थी और इंटरेस्ट की वसूली की जाती थी। वो अपने अकॉर्डिंग कितना भी इंटरेस्ट रेट चार्ज करते थे। ये था कंप्लीटली पूरी तरह से अनरेगुलेटेड मार्केट। लेकिन अब आरबीआई ने इसके लिए रूल भी बना दिए हैं। आरबीआई बोलता है अगर आपको लोन की रिक्वायरमेंट है तो आप बैंक में जाओ, अपने लोन को एज ए कोलैटरल बैंक में रखो और वहाँ से आपको बैंक ही लोन दे देगा। पूरी तरह से रेगुलेटेड कर दिया गया है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं गोल्ड लोन क्या होता है। तो देखिए, एकदम सरल भाषा में बात करेंगे। आपके पास गोल्ड है, आप उसको बेचना नहीं चाहते हैं, आपको पैसे की इमरजेंसी आ गई है, पैसा चाहिए, तो आरबीआई बोलता है आप अपने पास के बैंक में जाओ, उस बैंक में अपने सोने को एज ए गिरवी रख दो, एज ए कोलेटरल जमा कर दो। बैंक क्या करेगा, आपके सोने को वैल्यू निकालेगा, उसकी मार्केट वैल्यू पता करेगा। मार्केट वैल्यू पता करने के बाद में लेट्स से एग्जांपल लेते हैं, आपने 1 लाख रुपए उसकी मार्केट वैल्यू निकल के आई, तो बैंक क्या करेगा, उसकी 75% ऑफ वैल्यू, जिसको कि एलटीवी बोलते हैं, लोन टू वैल्यू, यानी कि 75,000 रुपये तक का आपको लोन ऑफर कर सकता है। अब उस पर बैंक आपसे इंटरेस्ट भी चार्ज करेगा थोड़ा, तो वो जो इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अमाउंट आप वापस चुका देते हो बैंक को, तो बैंक आपके गोल्ड को रिलीज़ कर देगा। जिस कंडीशन में आपने बैंक में अपना गोल्ड जमा कराया था, सेम उसी ओरिजिनल कंडीशन में आपका गोल्ड आपको रिटर्न मिल जाएगा। तो इस तरीके से जो है वो गोल्ड लोन काम करता है। अब इसमें दो इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाते हैं। ये एक तो सिक्योर्ड लोन होता है, उसी के लिए आपको साथ साथ कोई भी सिबिल स्कोर की भी ज़रूरत नहीं होती है। तो चलिए गोल्ड लोन कैलकुलेटर की बात करें तो ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर आपको दो टाइप का कैलकुलेटर मिल जाएगा। लोन अमाउंट के हिसाब से कैलकुलेट करना और गोल्ड वेट के हिसाब से कैलकुलेट करना। यानी कि लेट्स से आपके पास 50 ग्राम गोल्ड है तो आप वहाँ पर वो गोल्ड की प्योरिटी सेलेक्ट कर सकते हो। लेट्स से अपना 22 कैरेट गोल्ड है तो अपने को इंटरेस्ट रेट अपन फिर से वो मान लेते हैं, अब की बार 0.90 पे इंटरेस्ट अगर अपन को मिल रहा है, अपन को चाहिए 12 महीने का लोन, तो आप देखेंगे 50 ग्राम के गोल्ड पे आपको अप्रोक्सीमेट 1.75 लाख रुपीज़ का, यानी कि 2.25 रुपये का आपको लोन ईजिली मिल जाएगा 50 ग्राम के गोल्ड पे। इस पे आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं खुद से कि आपका ग्राम कितना गोल्ड है, आपको कितना लोन मिल जाएगा, उस पे मंथली इंटरेस्ट कितना बैठेगा। अब बात करते हैं टेन्योर की, यानी कि कितने समय के लिए बैंक की तरफ से आपको गोल्ड लोन दिया जाता है। तो देखिए, जनरली बात करें तो 3 से लेकर 12 महीने तक का गोल्ड लोन ऑफर किया जाता है बैंक की तरफ से। अब इसमें भी काफ़ी सारे बैंक जो है रेस्ट्रिक्शन लगा देते हैं कि वो जो है बीच में 4-5 महीने के लिए लोन नहीं देंगे, 3, 6 या फिर 12 महीने के लिए ही लोन देते हैं। मोस्ट ऑफ द बैंक ऐसा ही करते हैं। और अब कुछ एक्सेप्शन हो सकते हैं जो अलग आपको लोन दे दें, या फिर कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो आपको 12 महीने से ज़्यादा का भी लोन दे दें।
अब बात करते हैं गोल्ड लोन के इंटरेस्ट रेट की। तो देखिए जो इंटरेस्ट रेट है वो डिपेंड करता है, अलग अलग बैंक का अलग अलग इंटरेस्ट रेट होता है, साथ ही लोन अमाउंट पे और लोन ड्यूरेशन पे भी डिपेंड करता है। अगर आप कम अमाउंट का लोन लेंगे तो इंटरेस्ट रेट हो सकता है थोड़ा आपको ज़्यादा मिले, और वहीं आप ज़्यादा अमाउंट का अगर आप लोन लेने जाएंगे तो इंटरेस्ट रेट हो सकता है आपको थोड़ा कम भी ऑफर किया जाए। जनरली इंटरेस्ट रेट की बात करें तो 0.75% पर मंथ से लेकर 1.25% पर मंथ तक का इंटरेस्ट आपको देखने को मिल जाएगा। पर मंथ की अपन ने बात करी है, यानी कि आप इसको पर एनम में कन्वर्ट करेंगे तो 12 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जो कि आपका निकल के आएगा 9% से लेकर 15% पर एनम के बीच में। इस इंटरेस्ट रेट पे आपको अलग अलग बैंक के अंदर अलग अलग इंटरेस्ट रेट पे लोन इजीली देखने को मिल जाएगा। इंटरेस्ट रेट के अलावा और चार्जेस की बात करें तो मेनली ये 3 टाइप के चार्ज आपसे जो है वो लिए जाते हैं गोल्ड लोन के अंदर। पहला हो जाता है प्रोसेसिंग फ़ीस, जैसा कि आपको पता होगा फाइल चार्ज बोल के आपसे लिया जाता है। काफ़ी सारे बैंक के अंदर ये आपको 0 से लेकर 1% तक की प्रोसेसिंग फ़ीस देखने को मिल जाएगी। कुछ बैंक ऐसे भी होते हैं जो 1 से भी ज़्यादा प्रोसेसिंग फ़ीस चार्ज करते हैं, और अगर आप बैंक को कन्विंस कर पाते हैं तो आपकी प्रोसेसिंग फ़ीस भी काफ़ी सारे केसेस में वेव ऑफ कर दी जाती है। उसके अलावा एक चार्ज होता है स्टाम्प ड्यूटी और गवर्नमेंट के टैक्सेस। अब देखिए स्टाम्प ड्यूटी स्टेट वाइज होती है, अलग अलग स्टेट का अलग अलग रेट फिक्स होता है, और ये जो है गवर्नमेंट चार्ज है तो पूरी तरह से फिक्स है। ऐसा नहीं है कि एक बैंक आपसे ज़्यादा ले रहा है दूसरा कम, हर जगह आपको सेम देखने को मिलेगा। उसके अलावा वैल्यूएशन चार्ज या फिर वैल्यूअर फीस बोला जाता है। अब देखिए बैंक में आप गोल्ड लेकर जाएंगे तो वहाँ पर कोई सुनार तो बैठा नहीं है जो आपके गोल्ड की वैल्यू निकाल के बता देगा, तो उसके लिए बैंक को अरेंज करना पड़ता है एक वैल्यूअर ऑफिसर जो आपके गोल्ड की वैल्यू निकाल के देता है। वो बैंक में अवेलेबल नहीं होता है, आप जाएंगे बैंक से रिक्वेस्ट करेंगे तो ही बैंक उसको अरेंज करेगा, तो उसकी भी फीस आपसे ली जाती है। ये कई केसेस में 100 रुपये 500 रुपये होती है, तो इसके बीच में ही आपको देखने को मिलेगी, अलग अलग बैंक पे डिपेंड करता है। मेनली ये 3 चार्ज होते हैं और इसके अलावा एक इंटरेस्ट रेट होता है, इनके बेसिस पे ही आपको लोन मिलता है। एंड आपके लिए एक छोटी सी सजेशन है, आपने कोई लोन लिया, अगर आप उसको टाइम से रीपे नहीं कर पा रहे हैं तो बैंक में जाके उसका इंटरेस्ट अमाउंट जो बनता है वो ज़रूर से पे कर दें। इससे कि क्या होगा, बैंक जो है आपके लोन को रिन्यू कर देगा, आपका लोन ही रिन्यू हो जाएगा। जैसा कि बताया इसका टेन्योर काफ़ी छोटा होता है, लेट्स से आपने 6 महीने के लिए ही लोन ले रखा है, अब 6 महीने बाद किसी भी इमरजेंसी कारण कोई भी ऐसी कंडीशन हो सकती है आप रीपे नहीं कर पा रहे हैं, तो उस कंडीशन में आप इंटरेस्ट अमाउंट ज़रूर पे कर दें और अपने गोल्ड लोन को रिन्यू करवा लें, वरना क्या है बैंक आपके लोन को ऑक्शन भी कर सकता है। चलिए अब बात करते हैं कैसे आप कंपेयर करके अपने लिए बेस्ट गोल्ड लोन पा सकते हैं, यानी कि बेस्ट इंटरेस्ट रेट पे। इसके लिए हम यूज़ करेंगे सही बंधु प्लेटफॉर्म का और जानेंगे कंप्लीट प्रोसेस स्टार्टिंग से लेकर एंड तक कैसे आप इजीली गोल्ड लोन पा सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि सही बंधु एक लोन एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म है। ये आपको लोन नहीं देता है और ना ही आपका गोल्ड अपने पास में रखता है। ये केवल एक बोरोवर जिसको लोन की ज़रूरत है उसको बैंक से मिलवाने का काम करता है और उनको लोन दिलवाता है। आपका गोल्ड जो है वो पूरी तरह से बैंक के पास सेफ कस्टडी में रहता है। करेंटली सही बंधु 6 बैंक के साथ पार्टनरशिप में है, जैसा कि आप देख सकते हैं एक्सिस बैंक, ICICI बैंक, CSB बैंक, HDFC बैंक, DCB बैंक और कर्नाटका बैंक। तो चलिए अब बात करते हैं गोल्ड लोन अप्लाई करने के प्रोसेस की। तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको सही बंधु वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, जिस पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार का पेज आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है और गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है। यहाँ पर अपना फुल नेम, पिन कोड डालिए और वेट डालिए, कितना ग्राम आपका जो है गोल्ड आप एज ए कोलेटरल बैंक में रखना चाहते हैं। वो डालने के बाद में आपको लोन अमाउंट डालना है। मिनिमम आपको 30,000 रुपये का लोन लेना पड़ेगा, उससे ज़्यादा का ही आपको लोन मिल सकता है। और OTP वेरिफिकेशन करेंगे, उसके बाद में आपकी रिक्वेस्ट जनरेट हो जाएगी। रिक्वेस्ट जनरेट होने के बाद में अगर आपको ये डिटेल भी नहीं डालनी, डायरेक्ट इस टोल फ्री नंबर पर कॉल करिए और आप डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएंगे टीम से। अब आपको क्या करना है, आपसे पूछा जाएगा कि आपकी एरिया के बारे में, फिर आपको बताया जाएगा सही बंधु ऑफिसर की तरफ से आपको बताया जाएगा कि आपके एरिया में कौन कौन से बैंक हैं जो वो सर्विसेबल हैं, आपको लोन दे रहे हैं। जैसा कि बताया 6 बैंक के साथ में ये पार्टनर में हैं, तो इन 6 में से आपको सभी का ऑफर बता दिया जाएगा, कितने इंटरेस्ट रेट पे आपको लोन मिल रहा है, और सबसे बेस्ट भी आपको बता दिया जाएगा इस बैंक में आपको सबसे अच्छे इंटरेस्ट रेट पे लोन दिया जा रहा है। फिर आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं। अगर आप इंटरेस्ट शो करते हैं, आप अगर इंटरेस्टेड हैं लेने में लोन, तो देखिए आपके पास 2 ऑप्शन होंगे, इन ब्रांच का और डोर स्टेप का।
अब देखिए सही बंधु ऑफिसर जो है वो आपके एरिया का होगा और ब्रांच में आपके साथ चलेगा। हो सकता है उस ब्रांच के अंदर भी वो आपको मिल ही जाए वहीं पे ही। अगर आप इन ब्रांच वाला ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो बेसिक केवाईसी डॉक्यूमेंट जो आपको लेके जाने हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड और अपनी 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लेके जानी है और अपना जो गोल्ड है वो भी आपको लेके जाना है। एंड सही बंधु ऑफिसर जो है वो भी आपके साथ चलेगा या फिर आपको बैंक में भी वो अवेलेबल मिल सकता है और सारा प्रोसेस वो ईजिली आपके बिहाफ पे करवा देगा एंड आपका गोल्ड लोन ईजिली डिस्बर्स भी करवा देगा इंस्टेंटली। और अगर आप सही बंधु से कॉन्टैक्ट करके जाते हैं तो वैल्यूअर भी आपका टाइम से वहाँ पे अवेलेबल रहेगा, क्योंकि आप पहले से बता के जा रहे हैं। और वहीं आप डायरेक्ट बैंक में ऐसे ही चले जाते हैं तो वैल्यूअर वहाँ पे नहीं होगा और वहाँ पे आपको 2 से 3 घंटा वेट करने को भी बोला जा सकता है और कुछ केसेस में तो आपको नेक्स्ट डे के लिए भी बोला जा सकता है। लेकिन यहाँ से आप करेंगे तो आपको सेम डे आपका लोन भी जो है डिसबर्स हो जाएगा। वहीं अगर आप ये डोर स्टेप ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो सही बंधु ऑफिसर जो है वो आपके घर पे आता है और आपके घर से आपका गोल्ड कलेक्ट करता है। डॉक्यूमेंटेशन सारा कंप्लीट आपके घर पे होता है। आपको विद इन 30 मिनट्स लोन डिसबर्स करवा दिया जाता है और आपका जो गोल्ड है वो ले जा कर के उस बैंक में ही रखा जाता है जिस बैंक से आप लोन ले रहे हैं। ये जो पार्टनरशिप है इनकी सही बंधु की बैंक के साथ में ये टाई अप में है, तो वो जो आपको लगता हो कि ये पर्सन अपने पास ले जाएगा, तो ऐसा नहीं है। वो गोल्ड जो है इंस्टेंटली उस बैंक में ले जा कर के सेफ लॉकर में रखा जाएगा जहाँ पर बाकी वो गोल्ड को रखते हैं। बैंक का जो लोन है आपका वो बैंक की तरफ से ही डिसबर्स किया जाएगा। सही बंधु ऑफिसर आपको केवल डोर स्टेप सर्विस देगा, बाकी जो आपका काम है वो पूरा का पूरा बैंक से ही लिंक रहेगा। आपका लोन भी बैंक से होगा, आपका जो गोल्ड है वो भी बैंक के सेफ कस्टडी में ही रहेगा। अब सवाल आता है वाई सही बंधु, सही बंधु से लोन क्यों ले, डायरेक्ट बैंक में जाके लोन क्यों ना ले लें। तो इसके 2-3 एग्जाम्पल तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। फिर से एक बार बात कर लेते हैं। अट्रैक्टिव इंटरेस्ट रेट, जैसा कि आपको बताया यहाँ पर आपको मल्टीपल बैंक्स के ऑप्शन मिल जाएंगे जहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं जिस बैंक से आपको लोन लेना है। एक ही जगह पे आप कंपेयर कर सकते हैं बहुत सारे बैंक को और प्रोसेसिंग फ़ीस भी काफ़ी सारे केसेस में आप पता कर सकते हैं और आपका वेव ऑफ भी होने का चांस बढ़ जाता है। उसके अलावा बात करते हैं फ्लेक्सिबल रीपेमेंट्स की। ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पर आप देखेंगे तो देखिए इन्होंने 3 नाम दे रखे हैं, सही मैक्स, सही डिलाइट और सही फ्लेक्सी। इन तीनों का मतलब समझते हैं। अब देखिए सही मैक्स मतलब मंथली इंटरेस्ट। मंथली इंटरेस्ट में आपने लोन लिया, हर महीने आप उसका इंटरेस्ट पे करते जाओ। लेट्स से आपने 1 लाख रुपए का लोन लिया, हर महीने का उसका इंटरेस्ट रेट 1000 रुपये बन रहा है, तो हर महीने आप 1000 रुपये पे करते रहो। 12 महीने तक आपको 1000 इंटरेस्ट पे करना है। मैच्योरिटी पे यानी कि जब आपका लोन रीपेमेंट होना है उस टाइम पे आपको केवल वो प्रिंसिपल अमाउंट 1 लाख वापस पे करना है। ये ऑप्शन आप सेलेक्ट कर सकते हैं सही मैक्स के थ्रू। इसमें फ्लेक्सिबिलिटी भी आपको मिलती है। ये नहीं करना आपको तो आप सही डिलाइट ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, यानी कि सिंगल रीपेमेंट, आपको केवल एक बार ही रीपे करना है। इसमें आपको ना तो बीच में इंटरेस्ट पे करना है, ना आपको कुछ और पे करना है, ईएमआई भी नहीं पे करनी। लास्ट में एक साथ आपको सारा पैसा पे करना है। यानी कि 1 लाख आपने लोन लिया, कोई भी इंटरेस्ट रेट था, लेट्स से वो पूरा आपका लास्ट में कितना हो गया, 1,12,000 हो गया, तो एक साथ आपको पे करना है। मंथली इंटरेस्ट पे कर सकते हैं आप, या फिर आपको वो भी पे नहीं करना तो सारा एक साथ आप पे कर सकते हैं। ये भी पे नहीं करना तो आप ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ले सकते हैं। बैंक के अंदर आपने ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी सुना होगा, उसी तरह से गोल्ड में भी आपको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिलती है। बैंक में क्या होता है, बैंक आपको एक लोन अकाउंट दे देता है, जितना पैसा यूज़ करोगे उस अकाउंट से उस पे ही इंटरेस्ट देना होगा। तो उसी तरह से ये ओवरड्राफ्ट ऑन गोल्ड भी वर्क करता है, यानी कि आप जितना यूज़ करोगे ना उस पे ही आपको इंटरेस्ट पे करना है। लेट्स से आपने बैंक में 1 लाख रुपए का आपने गोल्ड रख दिया, 1 लाख मतलब आपकी एलटीवी हो गई, आपको लोन मिल गया 1 लाख का। अब 1 लाख आप पूरा यूज़ नहीं कर रहे, आपने उसमें से केवल 15,000 ही निकाल रखा है, तो आप 15,000 यूज़ कर रहे हो ना, तो उस 15,000 पे ही आपको इंटरेस्ट देना है। ऐसा नहीं है कि आपका 1 लाख का लोन है तो आपको 1 लाख पे इंटरेस्ट देना है, ये दोनों ऑप्शन में ऐसा होता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, 1 लाख आपका लोन लिमिट है, आप जितना यूज़ करोगे उस पे ही आपको क्या है कि इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है, जितना यूज़ करो उस पे इंटरेस्ट पे करो, तो ये आपको रीपेमेंट में फ्लेक्सिबिलिटी देखने को मिल जाती है। अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट की, क्विक एंड फास्ट। जैसा कि आपको बताया, डोर स्टेप आप ऑप्शन सेलेक्ट करते हो तो विद इन 30 मिनट्स में आपका लोन डिसबर्स भी हो जाता है। और वैसे भी अगर आप बैंक में जाते हैं तो आपके साथ सही बंधु ऑफिसर है जो आपका काम जल्दी से करवा देगा। तो ये फास्ट प्रोसेस बहुत अच्छा है और पर्सनल असिस्टेंस आपको देखने को मिलती है। जैसा कि बताया, सही बंधु ऑफिसर आपको गाइड करता है कौन सा बैंक आपके लिए बेस्ट हो सकता है, पूरी जानकारी आपको
दी जाती है। तो अगर आप भी लोन लेना चाहते हैं, पर्सनल लोन ना लेकर के गोल्ड लोन लीजिए। अगर आपके पास गोल्ड अवेलेबल है तो सिविल स्कोर का भी चेक नहीं होगा, इंटरेस्ट रेट भी आपको अच्छा देखने को मिलता है। पर्सनल लोन के कंपैरिजन में गोल्ड लोन एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है। तो अगर आपको गोल्ड लोन की रिक्वायरमेंट है तो सही बंधु को ज़रूर से चेकआउट करिएगा। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। मिलते हैं आपसे फिर किसी नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।